हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का मॉक टेस्ट 4 लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, इस मॉक टेस्ट का विषय है मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होने वाली है उस एग्ज़ाम में मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैं कई वीडियो यूपीएसआई का अपने चैनल के माध्यम से ला चुका हूं। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे जाके अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलिए मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है प्रश्न कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के, यानी कि दोस्तों आप प्रश्न को सही से पढ़िएगा। कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो 525 थी बढ़ा के 545 कर दी गई। यानी कि दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया, यानी कि 525 जो संख्या थी सदस्यों की उसको बढ़ा के 545 कर दी गई। ऑप्शन ए कह रहा है 31वां संशोधन, ऑप्शन बी कह रहा है 35वां संशोधन, ऑप्शन सी कह रहा है 42वां संशोधन और ऑप्शन डी कह रहा है 45वां संशोधन। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रश्न 1 का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 31वां संशोधन। दोस्तों, 31वें संशोधन द्वारा जो सदस्यों की संख्या थी लोकसभा में 525 वो बढ़ के 545 हो गई थी। दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 31वां संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1974 को। इससे पहले भी दोस्तों एक संशोधन हुआ था जिससे लोकसभा की सदस्यों की संख्या बढ़ी थी और हुई थी 525। वह संशोधन था दोस्तों 7वां संशोधन। क्योंकि दोस्तों मूल जो संविधान था उसमें लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 500 थी। 7वां संशोधन जब हुआ तो संख्या हुई 525 और 31वां संशोधन जब 1974 में हुआ तो संख्या बढ़ के हुई सदस्यों की 545। चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट का सेकंड प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएसआई के एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप लोग दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है विनोबा भावे और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भूदान आंदोलन को किसने आरंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था विनोबा भावे जी ने। दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि भूदान आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। और दोस्तों कहाँ पे हुआ था ये भी आप लोग को पता होना चाहिए था। ये हुआ था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों चलिए मॉक टेस्ट का हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ चुका है। दोस्तों, ये कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए है वर्धमान, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गया, बिहार, ऑप्शन सी है फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है नागौर, राजस्थान। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
यानी कि नागौर राजस्थान से। पंचायती राज व्यवस्था जो प्रारंभ हुई थी वो हुआ था राजस्थान नागौर से। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था जब प्रारंभ हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जब प्रारंभ हुई थी यानी कि शुभारंभ हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों मॉक टेस्ट का प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों करंट का प्रश्न है, क्योंकि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में करंट के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी क्रम में दोस्तों मैं ये प्रश्न शामिल किया हूँ। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ये कह रहा है दोस्तों कि भारत की वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी है प्रहलाद जोशी, ऑप्शन डी है रेणुका सिंह सरूता। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वर्तमान की महिला और बाल विकास मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति ईरानी जी। ये जो है वर्तमान की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि निर्मला सीतारमण जी ये भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं। दोस्तों कभी कभी ये भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों कह रहा है कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। जी हाँ दोस्तों ये बात कर रहा है नासिक की। और ये जो कुंभ मेला होता है ये नासिक में किस नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है सतलज। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रश्न 5 का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों आप लोग ये भी जान लीजिए नासिक जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए दोस्तों प्रश्न 6 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 6 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों प्रश्न जो है ये खेल से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि एग्ज़ाम में खेल भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इससे भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ामों में। ये दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों ये मैदान का आकार पूछ रहा है कि किसका सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है पोलो, ऑप्शन डी है बेसबॉल। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रश्न 6 का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलो। पोलो के खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग दोस्तों ये भी याद रखिएगा कभी कभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछता है कि क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। तो दोस्तों एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, उसी प्रकार फुटबॉल में भी 11 होते हैं। और दोस्तों बेसबॉल में भी कभी कभी पूछता है एग्ज़ाम में कि कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेसबॉल में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 7 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 7 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है।
जी हाँ दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा का सभापति, ऑप्शन बी है राज्य का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी है महान्यायवादी। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह कौन है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये दोस्तों प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न 8 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 8 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये कह रहा दोस्तों कि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, ये प्रश्न प्रतिशत के हिसाब से नहीं पूछ रहा है, बल्कि सर्वाधिक वन क्षेत्र के हिसाब से पूछ रहा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। दोस्तों, यदि कहता यह प्रश्न कि प्रतिशत के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है वन वाला, तो वो हो जाता मिज़ोरम। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कह रहा था सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। यदि कहता प्रतिशत की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर होता मिज़ोरम। चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 9 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का क्या नाम है। ऑप्शन ए है पाउंड, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी है डॉलर, ऑप्शन डी है दिनार। दोस्तों, इस तरीके के भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा प्रचलित है उसे जो है डॉलर के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट का लास्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 10 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा दोस्तों कि निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये कई एग्ज़ामों में आ चुका है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार को, ऑप्शन बी कह रहा है नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन सी कह रहा है उद्देशिका को, ऑप्शन डी कह रहा है मौलिक कर्तव्य को। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि संविधान की कुंजी की संज्ञा किसे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 10 का राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका, यानी कि उद्देशिका को भारत की संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये जो है आयरलैंड से, और मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं इस मॉक टेस्ट में, आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और यूपीएसआई की तैयारी करते हैं
वो मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियो आप लोगों के बीच में समय समय पर लाता रहूँगा, जिससे आप लोगों की यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सकेगी और आप लोग यूपीएसआई का एग्ज़ाम सरलतापूर्वक पास हो जाएंगे। यदि दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।